अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भेजने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे और जिन स्टूडेंट ने पहले से एडमिशन भेज रखा है तो वो अपने फेल सब्जेक्ट का एडमिशन कैसे भेजेंगे, क्या वो अलग-अलग से जो है चालान जनरेट करेंगे या एक ही बार से चालान जनरेट करेंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट फेल हैं, 2 सब्जेक्ट फेल हैं या पूरा सेमेस्टर फेल है, वो क्या करेंगे, किस तरह से एडमिशन भेजना होता है, मुकम्मल आपको डिटेल मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बरवक्त मिलती रहे, आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है AIOUstudy.in के। आप गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है। ज़ाहिर सी बात है, आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और आपका कोई एक सब्जेक्ट फेल है, 2 सब्जेक्ट फेल हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू स्टूडेंट लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप जो है क्लिक करेंगे कंटिन्यू एडमिशन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ का बटन आपके पास आएगा। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपने अपना यूज़र आईडी लिखना है और पासवर्ड लिखना है और साइन इन कर लेना है। ये आपका CMS अकाउंट है। तो चलो मैं लॉगिन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैंने यूज़र आईडी लिखा, पासवर्ड लिखा, उसके बाद मैं साइन इन कर लेता हूँ। जी तो स्टूडेंट जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड लगाएंगे आपके पास ये CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये आपके पास CMS अकाउंट है। अब आए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने अपने एक सब्जेक्ट फेल हो या 2 सब्जेक्ट फेल हो या ज़्यादा सब्जेक्ट फेल हो उनका एडमिशन भेजना है। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट अगर आपने अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन भेज दिया है, यानी कि पहले से आपने एक एडमिशन भेज दिया, तो आपने दोबारा से अपनी सप्ली का एडमिशन नहीं भेजना है। जैसे आप सप्ली कहते हैं वो असल में सप्ली होती नहीं है। वो आपका कोई एक सब्जेक्ट फेल होता है या 2 सब्जेक्ट फेल होते हैं, वो आपने पूरा सेमेस्टर लगाना होता है, सप्ली वगैरह नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, खुद से कोई भी चालान आपने आप जनरेट नहीं करना। उसके लिए जो है आपने यहाँ पर आना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, वो मैं आपको आखिर में जाल के बताता हूँ, ठीक है। अब आए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके एक सब्जेक्ट फेल हैं या 2 सब्जेक्ट फेल हैं या ज़्यादा सब्जेक्ट फेल हैं तो आपने अपना एडमिशन कैसे भेजना है और इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कितने सब्जेक्ट रिपीट करने की आपको इजाज़त देती है। सबसे पहले स्टूडेंट आपने आना है और यहाँ पर आकर आपने एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करके ये चेक कर लेना है कि आपके कितने सब्जेक्ट फेल हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं माई ग्रेड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ग्रेड शो हो जाएंगे। जैसे मैं व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जी ग्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट फेल हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 में एक ग्रेड F लगा हुआ है, एक ये फेल है और एक ये फेल है। आगे देख सकते हैं रिमार्क्स में दोनों फेल हैं, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट फेल हैं, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट को मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ। आप इसकी मजीद डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट किस वजह से फेल है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके फाइनल एग्जाम में मार्क्स जो है वो बिल्कुल कम है, इसलिए फेल है। दूसरे को भी मैं चेक कर लेता हूँ। दूसरे को यहाँ पे देख सकते हैं व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें फाइनल एग्जाम में जो है इसके कितने मार्क्स हैं। इसके जो है 20 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। हमने 50 मार्क्स लेने होते हैं, 100 में से इसके 20 हैं, तो ये भी फेल है, इसी वजह से फेल है। अच्छा, ये जो फेल है मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ इनको, ठीक है। ये क्योंकि हमने इनका जो है एडमिशन भेजना है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट हैं, हमें याद रखिएगा। मैं आपको पॉलिसी यहीं पे बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप मैट्रिक या FA के स्टूडेंट हैं तो आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 2 सब्जेक्ट रिपीट करने की इजाज़त दे दी है, ठीक है, मैट्रिक और FA वालों के लिए। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के BA के स्टूडेंट हैं, BS के स्टूडेंट हैं, B.Ed के स्टूडेंट हैं तो आप एक सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 3 क्रेडिट को। अब यहाँ पर देखें आपके 18 क्रेडिट जो हैं वो ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। इसमें और 21 क्रेडिट तक की आपको इजाज़त दी गई है कि आप इसमें जो है अपने सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक FA के स्टूडेंट हैं तो आपके जो है 12 क्रेडिट की जो है पहले से थे और 18 क्रेडिट तक आपको इजाज़त दी गई है, इनके 3 क्रेडिट के 2 सब्जेक्ट आपको रिपीट करने की इजाज़त दे दी गई है, ठीक है। अब ये जो है BS का स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसको जो है एक सब्जेक्ट के जो है रिपीट करने की इजाज़त मिल गई है, ठीक है। अब मैंने इसका नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन नहीं भेजा। मैं आपको बताता हूँ, साथ नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भी भेजते हैं और साथ इसका जो है चालान भी जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मजीद बैक आता हूँ, मजीद बैक आ जाता हूँ। ये जी आपके पास दोबारा से कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पर आपने नीचे जो है ये जी कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना जो है एडमिशन जो है भेज देना है। कैसे भेजना है, यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपने जो है स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा।
अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है देखें आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, ऐसा ना हो कि आपने पहले से अपना एडमिशन भेजा हुआ हो, यहाँ पे आप आएँ, चेक करें आपने एडमिशन भेजा हुआ है या नहीं भेजा हुआ। व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ये मैंने एडमिशन नहीं भेजा हुआ, ठीक है? ये पेंडिंग में अभी तक इसका चालान भी जनरेट नहीं हुआ, ठीक है? फीस स्टेटस इनिशिएट नहीं हुई अभी, ठीक है? ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे चेक किया था, ये अभी पेंडिंग में है। अगर आपका यहाँ पे इनिशिएटेड लिखा हुआ आ रहा है या पेड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने जो है ये गलती नहीं करनी, दोबारा आपने अपना सब्जेक्ट का एडमिशन नहीं भेजना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, वो आगे चल के बताएँगे, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आना है, चेक करना है। अगर आपका जो है पहले से यहाँ पर चालान फॉर्म है, अगर आप दोबारा से उसको जो है कर लेंगे, तो यहाँ पे पहला जो है वो यहाँ पे कैंसल लिखा हुआ आ जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा। तो ये आपके लिए जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, आपका एडमिशन ही कैंसल हो जाएगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है? चलें बैक आएँ, अब आपने एडमिशन कैसे भेजना है, स्टूडेंट का मैंने एडमिशन नहीं भेजा, ठीक है? अब ये मुझे कैसे पता चलेगा स्टूडेंट का मैं कितने सेमेस्टर का एडमिशन भेज रहा हूँ? तो उसके लिए जो है आपने अपने कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करके आप हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं अपनी। दूसरी बात ये है कि आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट का अभी जो है मुझे पता है ऑटम 2021 का ही जो है रिजल्ट आया है। तो ऑटम 2021 का जो है रिजल्ट है, ये पहला सेमेस्टर था। स्प्रिंग का मैंने इसका जो है एडमिशन भेज दिया था, ठीक है? उसके अभी पेपर हो रहे हैं, ये दूसरा सेमेस्टर था। अब तीसरे सेमेस्टर का ऑटम में मैंने दोबारा से अब एडमिशन भेजना है, यानी कि ये ऑटम का। अब जो है रिजल्ट वाली जगह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पहले कितने रिजल्ट आए हुए हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अब मुझे पता है कि स्टूडेंट का हमने जो है तीसरे सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कोर्स ये जो छोटा सा सर्च का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आपके एक से ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें फेल हैं, तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में भेज देना है, या फिर आप उससे जो है सबसे आखिर में भेजेंगे। अगर आपके 3 सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, एक का भी भेज देना है, 2 जो बच बच के हैं, उसका आप नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ अगर जगह मिल जाए तो आप भेज दें। अगर उसमें क्रेडिट की जगह ना बचे, तो आपने जो है एडिशनल सेमेस्टर लगाना होगा। इस एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आपको एडिशनल सेमेस्टर लगाना होता है। ये कब लगाना होता है, जब आपके सारे सेमेस्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, 8 के 8 सेमेस्टर। उसके बाद 8 सेमेस्टर के ऊपर क्लिक करके आप एडिशनल सेमेस्टर लगाएंगे। एडिशनल सेमेस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपके 6 मंथ लगेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप ये पिछले सेमेस्टर में लगाते हैं, ठीक है? आपने एडमिशन भेजना होगा, उसके बाद असाइनमेंट्स लिखनी होगी, उसके बाद वर्कशॉप होंगी, सब काम उसी तरह से होंगे, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी। जब यहाँ पे आप आते हैं, आपने तीसरे सेमेस्टर के बटन के ऊपर नहीं क्लिक करना है। देखें, अभी मुझे पता है इस स्टूडेंट के मैंने तीसरे सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है, लेकिन मैं तीसरे सेमेस्टर के बटन के ऊपर क्लिक नहीं करता। मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, एडिशनल सेमेस्टर करूँगा, क्योंकि इसमें जो है मुझे कंप्लीट जो है 21 क्रेडिट की इजाज़त दी गई है। लेकिन मैं जो 3 क्रेडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे 18 क्रेडिट दिखेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, एडिशनल सेमेस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप 8 सेमेस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडिशनल सेमेस्टर का बटन आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप आगे आएँगे और यहाँ पे आप जो है ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है? ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्च हो रहा है, और यहाँ पे जो है मेरे पास चंद सेकंड में जो है मेरे पास एक न्यू डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है? स्टूडेंट देखें, आप यहाँ पे आप ये पूछ रहे होंगे कि सर हमारा जो है तीसरा सेमेस्टर है, यहाँ पे हम एडिशनल सेमेस्टर क्यों ऐड करें? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास मैक्सिमम क्रेडिट कास्ट जो है वो 21 आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 21 जो है क्रेडिट की हमें इजाज़त दी गई है। अब आपको इसमें पता कैसा चलेगा कि मेरा तीसरे सेमेस्टर का कौन-कौन से जो है सब्जेक्ट हैं? तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है जी, अपने पास जो है नोट कर लेना है। फेल सब्जेक्ट को पहले नोट कर लेना है, ठीक है? अपने पास कॉपी के ऊपर मैंने नोट किए हुए हैं अपने पास, ठीक है? मेरा जो एक सब्जेक्ट फेल है वो 5403 फेल है, और दूसरा जो फेल है वो मेरे पास 9335 फेल है, ठीक है? इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे दूसरा हमारे पास प्री कैलकुलस फेल है, ठीक है? ये हमें पता चल गया है। अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि आपके जो तीसरे सेमेस्टर के जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, उनका आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपने यहाँ पे बैक आ जाना है, और यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है तीसरे सेमेस्टर को सिर्फ क्लिक करना है और चेक कर लेना है कि आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे तीसरे सेमेस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी, ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। बस इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ से अपने सिर्फ सब्जेक्ट चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्टस को चेक करना है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आते, वो भी आपने यहाँ से भी सिलेक्ट करने होते हैं खुद से। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। अब ये जो तीसरे सेमेस्टर के मेरे पास जो है यहाँ पे कोर्स कोड है, ये मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ, ठीक है? जी, तो मैंने ये नोट कर लिए, ठीक है? नोट करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे आ जाना है, और अब आपने एडिशनल सेमेस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आप अपने सेमेस्टर को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ जी, ये है जी मेरे पास एडिशनल सेमेस्टर। जैसे आप यहाँ पे एडिशनल सेमेस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से वही काम आपने कर लेना है, ठीक है? यहाँ से अब आपको सब्जेक्ट का पता चल गया है, ठीक है? ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आपको यहाँ से सब्जेक्ट का पता ना चले, ठीक है? तो आपने अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, ठीक है? मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा प्रोस्पेक्टस का, आप परेशान ना हो। वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। पहले
पहले सेमेस्टर में आप कितने सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे में कौन से होते हैं, तीसरे में कौन से होते हैं, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम यहाँ से जो है अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है जी 4431, ये फेल वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है जी 5403 है, तीसरा हमारे पास ये 9004 है, एक है 9005 है। उसके बाद जो हमारे पास जो आ जाता है जी, यहाँ पे सबसे आखिर में जी 9409 है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 9441, और इसके बाद हमारे पास जी 9335 का एक सब्जेक्ट है, ये है जी। अब देखें जी, ये हमारे पास कितने हो गए जी, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 7 हो गए, और 7 ये 21 होते हैं, यानी कि हमारे पास ये 7 सब्जेक्ट हो गए, 3 ये हो गए और 4 ये। तो 21 क्रेडिट तक की हमें इजाज़त दी गई है, हमने इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिए। अब नीचे जो है आपके पास ये जी ऐड कोर्स का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपने इस कोर्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, इस जो सेमेस्टर है, ये स्टूडेंट का तीसरा सेमेस्टर है, इसमें जो है इसको जो क्रेडिट आवर्स की इजाज़त दी गई है। पहले से इसके जो है यहाँ पर 15 क्रेडिट आवर्स थे, तो उसमें मैंने 2 सब्जेक्ट को ऐड किए, ठीक है। तो अगर आपके भी यहाँ पर जो है क्रेडिट कम है, तो फिर आप इसको 21 तक के ऐड कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है चालान फॉर्म जनरेट होकर आएगा, वही आपका चालान फॉर्म होगा, आपने पे करना होगा, और आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। सिंपल सा काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सबमिट का बटन है, तो आपके पास चालान फॉर्म जो है जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये चालान फॉर्म जनरेट होकर आ गया, ठीक है। 15,200 रुपये इसकी जो है टोटल फ़ी बनती है, लेकिन ये लेट फ़ी के साथ बनती है, ठीक है। वैसे ये 14,200 बनेगी। चलें, प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये प्रिंट इनवाइस, तो आपके पास चालान फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा। चालान फॉर्म आ चुका है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जी, तो ये है जी चालान फॉर्म आपके पास सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल फ़ीस है आपकी वो ये है, ठीक है। 15,200 ये, ठीक है। अगर लेट फ़ीस के साथ देखेंगे तो फिर 16,200 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कब तक वैलिड है, तो वैलिड तो आपके पास जो है ये 16 नवंबर तक है, लेकिन इसकी जो ड्यू डेट है वो 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर के बाद जो है इसके साथ लेट फ़ीस लग जाएगी, 16 नवंबर तक जो है ये लेट फ़ीस होगी फिर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये हमने कब इशू किया है, ये 18 अक्टूबर को आज ही हमने इसको इशू किया है। अच्छा, यहाँ पर BS उर्दू का स्टूडेंट है, सारा का नाम वगैरह लिखे हुए हैं, कोर्स कोड कौन-कौन से आपने सेलेक्ट किए हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ये कोर्स कोड है, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया, आप जो है MCB बैंक के ज़रिए कर सकते हैं, UBL के ज़रिए कर सकते हैं, ABL के ज़रिए कर सकते हैं, फर्स्ट वुमेन बैंक के ज़रिए कर सकते हैं, ईज़ी पैसा जस्ट कैश के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आपने अपना चालान फॉर्म पे करना है, ठीक है। आपने यहाँ से वोचर ID को कॉपी करना है, और ईज़ी पैसे में जाकर नमक भालो अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये चालान कहाँ पे जनरेट हुआ है, या फिर ये आपसे गुम हो जाए तो कहाँ से आपने निकालना है। तो दोबारा आपने वापस आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो फ़ी पे की हुई है, ये नहीं की हुई, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा से, और दोबारा से आपने आने के बाद यहाँ पे अब आपने कुछ काम नहीं करना है, यहाँ पे आना है, व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से चेक कर लेना है कि आया आपका जो एडमिशन है वो हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे देखें जी, पहला जो मैंने आपको बताया था ये देख सकते हैं, ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी यही कहा था। अब जो दूसरा ये सबमिट हो चुका है और यहाँ पे इनिशिएट हो गया है। जब आप फ़ी पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है पेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जी व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान फॉर्म दोबारा से व्यू हो जाएगा, उसको आप पे कर लें, ठीक है। इस तरह से आपने पे करना है। अब जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने जो यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि यहाँ पर आएंगे दोबारा से जो है उन्होंने जो है यहाँ पर आ जाने, ठीक है, CMS अकाउंट में, और यहाँ पे आपने आकर स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्विस रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपने आकर सबसे पहले ये जो आपके सामने जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये अदर फी चालान के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद जो है आपने यहाँ पर कोर्स चेंज फी के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपने कोर्स जो है वो चेंज करने हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा BA का प्रोग्राम था या BS का, तो मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास जो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पर आने उस टेक्स्ट को यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद जो है आपका एक चालान फॉर्म जनरेट होगा, उस चालान फॉर्म को आपने पे करना होगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे एड अटैचमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने जो है सबमिट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ से जो है ये सबमिट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है,
आपका कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जो सर्विस रिक्वेस्ट आपने भेजी थी, यहाँ पर आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप आएगी, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और आपका जो रिक्वेस्ट डेट है, वो स्टेटस आपका क्या है, वो आप यहाँ पे देख लेना है कि आपको रिप्लाई आया या नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं, यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप अपना कोर्स चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये काम आप जल्दी जल्दी कर लें जिन स्टूडेंट ने पहले से जो है भेजा हुआ है अपना एडमिशन। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे जल्दी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।